छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्कूलों के युक्तियुक्तकरण करने का फैसला लिया, लेकिन शिक्षकों ने इसके खिलाफ महा आंदोलन शुरू कर दिया है। आज 10,000 से ज्यादा शिक्षक मंत्रालय का घेराव कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले के बाद 43,000 से ज्यादा पोस्ट भी खत्म हो सकती है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ये युक्तियुक्तकरण क्या है, जिसकी वजह से प्रदेश के शिक्षक क्लासरूम की जगह सड़कों पर उतर आए हैं, और इसके विरोध के बावजूद क्यों राज्य सरकार इसे लागू करना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं युक्तियुक्तकरण क्या है। दरअसल ये एक सरकारी शब्द है। आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है दो चीजों को साथ में मर्ज कर देना। युक्तियुक्तकरण के तहत जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं उन्हें शिक्षक विहीन या कम शिक्षक वाले स्कूल में भेजा जाएगा, और जिन स्कूलों में छात्राओं की संख्या कम है उन छात्रों को नजदीक के स्कूल में मर्ज किया जाएगा। ऐसे स्कूल जिनमें छात्र संख्या 10 से कम है इन्हें करीब के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। वहीं शहरी इलाकों के लिए ये स्टैंडर्ड 500 मीटर और 30 से कम स्टूडेंट रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि युक्तियुक्तकरण का क्या असर पड़ेगा। स्कूल मर्ज होने से कम शिक्षकों की ही जरूरत पड़ेगी। इसका असर सिर्फ शिक्षकों पर ही नहीं, प्रिंसिपल पर भी पड़ने वाला है। प्राइमरी से हायर सेकेंडरी में एक ही प्राचार्य होगा, तीनों स्कूलों का एक ही मैनेजमेंट होगा, जिससे मैन पावर कम लगेगा और साथ ही साथ स्टेशनरी और एस्टेब्लिशमेंट में कम खर्चा आएगा। सरकार युक्तियुक्तकरण से जो चीजें करने वाली है उसमें पहला शिक्षकों की हेराफेरी और दूसरा कम छात्र वाले स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज। इससे सीधा सरकार पर शिक्षक भर्ती का दबाव कम हो जाएगा। ऐसे में अब शिक्षक जो संघ है इसका विरोध कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला शिक्षक गुणवत्ता से खिलवाड़ और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का प्रयास है। 2 शिक्षकों का 18 क्लासेस लेना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों का आरोप है कि सरकार अपने ही बनाए गए सेटअप 2008 को दरकिनार करते हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया फॉलो कर रही है। 2008 के सेटअप की बात करें तो इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूल में 60 छात्रों में एक हेडमास्टर और 2 शिक्षक होते थे, लेकिन अब एक हेडमास्टर और एक शिक्षक होगा। वहीं मिडिल स्कूल में 105 छात्र में एक हेडमास्टर 4 शिक्षक होते थे, उसमें अब एक शिक्षक को कम कर दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि नए सेटअप के तहत 45,000 शिक्षक के पद खत्म हो जाएंगे और 4,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस भी सरकार के फैसले के विरोध में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि नया सेटअप अन्यायपूर्ण है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 2 शिक्षक पहली से 5वीं तक 18 कक्षाएं लेंगे, ये अमानवीय सोच है। हालांकि सरकार सभी शंकाओं को दरकिनार कर इसे छात्रों के हक में उठाया गया फैसला बता रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि स्कूलों में समानता लाने के लिए छात्रों के हित में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, ये बच्चों के हित में है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल 5,370 शिक्षक ही वास्तव में अनुपातिक रूप से अतिशेष या फिर इम्बैलेंस पाए गए हैं, जिन्हें जरूरतमंद स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल में कॉमर्स के छात्र नहीं है तो वहां के कॉमर्स टीचर्स को दूसरे स्कूल में पदस्थ किया जाएगा। किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार के इस स्पष्टीकरण के बावजूद शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं और महा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों का ये आंदोलन उग्र रूप लेता है या फिर सरकार अपने फैसले से पीछे हटती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।